स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडर में। आज मैं आपको स्कैल्पिंग करने की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ जिससे आप स्टॉक मार्केट में 100% प्रॉफिट कर सकोगे। फिर चाहे आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो या फिर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो। जब भी मार्केट में कुछ इस तरह का ट्रेंड रिवर्सल आता है तब आप इस स्ट्रेटजी की मदद से एग्जैक्ट यहाँ से आप एक ट्रेड कैच कर सकोगे जिसमें आप बढ़िया सा प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकोगे। लेकिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपको मार्केट में डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो किस तरह से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी लोगों ने ईएमए के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम 5 ईएमए का यूज़ करके किस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी का लॉजिक समझा देता हूँ, बाद में मैं आपको चार्ट पर ले जाकर एग्जाम्पल के साथ हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है, किस तरह से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पर हमें टारगेट सेट करना है, ये सभी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है और ट्रेंड वहाँ से रिवर्सल होकर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तब हमें क्या करना है। या फिर वो लोग जो हमेशा शॉर्ट सेलिंग प्रीफर करते हैं, यानी कि मार्केट में जब भी गिरावट आती है तभी ट्रेड करना प्रीफर करते हैं, जो लोग पुट साइड ही ट्रेड लेते हैं, उन सभी लोगों के लिए पहले बात करते हैं। हम यहाँ पर दोनों साइड सीखने वाले हैं, लेकिन पहले हम इन लोगों के लिए बात करते हैं। मान लीजिए मूविंग एवरेज इस तरह से मूव कर रही है। अब कोई भी कैंडल अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देती है। अब यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है उस कैंडल का लो भी अपनी मूविंग एवरेज को टच नहीं करता होना चाहिए। अगर इसका लो मूविंग एवरेज को टच करता है तो उसे हम इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर कोई भी कैंडल इस तरह से बनती है जहाँ पर इसका लो भी मूविंग एवरेज को टच नहीं करता है तो ये कैंडल हमारे लिए एक अलर्ट कैंडल है। ये हमें अलर्ट करती है कि यहाँ से हमें एक ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पुट बाय करने की, या फिर जो लोग कॉल सेल करते हैं उन लोगों के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज होती है जिसका लो या फिर कैंडल अपने मूविंग एवरेज को टच नहीं करती है। अब अगर दूसरी कैंडल भी इस तरह से बनती है तो दूसरी कैंडल भी इस तरह से बनती है जो एक हाई गिर लगाती है, लेकिन इसका जो लो होता है वो अगली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता है। तो अब ये हमारी दूसरी अलर्ट कैंडल हो गई, इसको हम इग्नोर करेंगे और अब ये हमारी दूसरी अलर्ट कैंडल हो गई। अब अगर तीसरी कैंडल भी इस तरह से बनती है तो ये हमारी तीसरी अलर्ट कैंडल हो गई। अब हम इस कैंडल को भी इग्नोर करेंगे। अब जब भी कोई कैंडल जिस भी कैंडल ने अपने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है और वैसे ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, उस कैंडल के लो को ब्रेक करके अगर कोई भी कैंडल नीचे की तरफ निकलती है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड पोजीशन बनाएंगे। यहाँ से हम पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। ध्यान रखिए, ये हमारी अलर्ट कैंडल है। अलर्ट कैंडल के बाद जो भी कैंडल अपनी अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है तो उस कैंडल पर हम एक शॉर्ट साइड पोजीशन बनाएंगे, यहाँ से पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम अलर्ट कैंडल के हाई पर रखेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट यहाँ पर हमारा मिनिमम 1:3 का होना चाहिए। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का होना चाहिए। यहाँ पर आपको मिनिमम 1:3 का रेशियो मिलता ही है अगर आप प्रॉपर इस तरह से यूज़ करोगे स्ट्रेटजी को। यहाँ पर आपको मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। चलिए, ये हो गई शॉर्ट सेलिंग की बात। अब हम बात करते हैं बाय साइड की। ठीक है, अगर बाय साइड कोई ट्रेड बनता है तो किस तरह से बनता है। जब कोई मूविंग एवरेज इस तरह से मूव कर रही होती है और इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है
तो इस कैंडल का जो हाई है वो हाई भी अपनी मूविंग एवरेज को टच नहीं करता होना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट सेलिंग में हमने देखा था कि कैंडल का लो अपनी मूविंग एवरेज को टच नहीं करता है, वैसे ही बाई साइड अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज के नीचे की साइड होनी चाहिए और उसका हाई भी मूविंग एवरेज को टच नहीं करता होना चाहिए। तो इस कैंडल को हम अलर्ट कैंडल कहेंगे। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरह से बनती है कि अपने लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है, लेकिन इसका हाई जो होता है वो अपनी अगली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो हम इस कैंडल को अब अलर्ट कैंडल कहेंगे और जो हमारी अगली कैंडल थी उसको हम इग्नोर करेंगे। अब अगर तीसरी कैंडल इस तरह से बनती है जो अगली कैंडल के लो को ब्रेक करती है लेकिन हाई को टच नहीं करती, तो अब इस कैंडल को हम अलर्ट कैंडल कहेंगे और अपनी अगली कैंडल जो थी उसको हम इग्नोर करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर चौथी कैंडल जो भी बनती है वो चौथी कैंडल अपनी अगली कैंडल यानी कि अलर्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है। यहाँ पर जो चौथी कैंडल बनी है वो अपनी अगली कैंडल अलर्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली है, तो यहाँ से हम एक बाई साइड पोजीशन यानी कि कॉल्स बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम अलर्ट कैंडल के लो पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा और हमारा टारगेट 1/3 यानी कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3 का रहेगा। तो जिस तरह से हमें सेल्स शॉर्ट साइड हमने लॉजिक सीखा, सेम उसी तरह बाई साइड भी वही लॉजिक है। फ़र्क इतना है कि ध्यान हमें यह रखना है कि अगर कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देती है, अलर्ट कैंडल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर बनती है तो यहाँ से हमें शॉर्ट साइड पोजीशन मिलेगी, और अगर कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है, अलर्ट कैंडल अगर मूविंग एवरेज के नीचे बनती है तो यहाँ से हमें एक बाई साइड पोजीशन मिलेगी, बाई साइड यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिलेगा। तो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 9 तारीख का चार्ट है, 9 जनवरी का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मूविंग एवरेज किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, सिंपल से आप इंडिकेटर में चाहिए, यहाँ पर EMA सर्च कीजिए, पहला ही आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक करके आप इसको ऐड कर लीजिए। अब इसके सेटिंग में हमें क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको उसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर इसकी जो लेंथ है उसे हम 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो SMA लिखा है उसको हम EMA कर देंगे और यहाँ पर भी 5 कर देंगे। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, उसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। चलिए ये हमारी 5 EMA सेट हो गई, ठीक है। ये आपको किसी भी ब्रोकर में कोई भी चार्ट में आपको इंडिकेटर में जाकर मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है जहाँ पर कैंडल ने अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर अपनी अगली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, ऐसे ही ऊपर की तरफ कैंडल बनी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो। अब तीसरी कैंडल यहाँ पर देखो जो ग्रीन बनी है, ये तीसरी कैंडल ने भी अपनी अगली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। इन तीनों कैंडल ने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, जिसका लो भी इसको टच नहीं हो रहा है और अपनी अगली कैंडल के लो को भी ब्रेक नहीं कर रही है। अब यहाँ पर पहली रेड कैंडल जो आपको दिख रही है, तो उसके लिए ये हमारी जो तीसरी कैंडल है ये अलर्ट कैंडल हो गई। अब तीसरी कैंडल जो चौथी कैंडल जो रेड बनी है, इसने भी अपनी अगली कैंडल यानी कि अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। अब ये हमारी रेड कैंडल जो है वो हमारी अलर्ट कैंडल बन चुकी है। अब यहाँ से आप देखो तो इसकी जो अगली कैंडल है यानी कि 5वीं कैंडल जो बनी है, दूसरी रेड कैंडल है, इसने अपनी अगली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर देखो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हम एक पुट साइड पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी 70 से 80% है।
इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 70 से 80% है, लेकिन फिर भी ये कम नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस जो हिट होता है वो बहुत ही छोटा होता है और हमें टारगेट यहाँ पर बड़े बड़े मिलते हैं। तो 70-80 का रेशियो भी हमारे 70-80 की एक्यूरेसी भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इनफ है कि हम अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे ट्रेड पर। यहाँ पर देखो इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ से हम एक पुट साइड पोजीशन बनाएंगे। इसका स्टॉप लॉस हम इसी हमारी जो अलर्ट कैंडल थी उसके हाई पर रखेंगे। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर अचीव होता है या नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारा टारगेट देखो, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 3.5 का टारगेट मिल रहा है। यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3.5 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो रहा है इजीली। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये कम से कम कितने पॉइंट का है बैंक निफ्टी में, 944 से 770, कम से कम ये 150 पॉइंट का यहाँ पर हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। 150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर हमें मिल रही है, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा ही है। अब नेक्स्ट ट्रेड पर आते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें बढ़िया सा प्रॉफिट मिला है एक ट्रेड में। अब यहाँ पर देखो रेड कैंडल बनी है जिसने अपनी अगली कैंडल यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने अपनी रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। तो यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक ट्रेड लेते, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेड लेते, इसका स्टॉप लॉस हम अपनी रेड कैंडल देखो यहाँ पर लगाते, जो अलर्ट कैंडल हमारी है यहाँ पर लगाते। तो यहाँ पर देखो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस है तकरीबन 40 पॉइंट का। 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जहाँ पर हमें यहाँ पर 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पर अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो यहाँ से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आपको बढ़िया सा प्रॉफिट करना है, बड़ी सी मूव चाहिए, तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस आपको मार्केट को देना पड़ेगा, तभी आप बड़ा सा प्रॉफिट कर सकोगे। ठीक है, अगर छोटा छोटा स्टॉप लॉस आप मार्केट को नहीं दोगे तो आप कभी भी मार्केट में बड़ा सा मूव कैच नहीं कर पाओगे, कभी भी आप बड़ा सा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट ट्रेड हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड देखो तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा लॉस हो रहा है। ठीक है, ये कैंडल कुछ 48,063 से लेकर 48,100, यहाँ पर भी 40 पॉइंट है। 80 पॉइंट का टोटल हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पर 150 पॉइंट का प्रॉफिट है, फिर भी हम यहाँ पर 60-70 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस आपको मार्केट में देना पड़ेगा, तभी आपको बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा। ये आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रेड हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बनी है जिसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब इसका लो आप देखो तो इसका लो भी अपनी मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है। तो ये कैंडल हमारे लिए हो गए अलर्ट कैंडल। ठीक है, ये रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल ने अपनी अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, यहाँ से हमने बाय किया। अब इसका स्टॉप लॉस हमारा आएगा अलर्ट कैंडल के हाई पर और हमारा टारगेट होगा 1:3 का। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो हमें कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूव हमें यहाँ पर मिल रही है। ये देखो, अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलते हो तो जहाँ से आपने एंट्री ली उस प्राइस तक भी कहीं पर वापस प्राइस नहीं आई। इतना बड़ा मूव यहाँ पर आपने कैच किया, जहाँ पर आपको कम से कम 700 पॉइंट मिल रहे हैं, 800 पॉइंट, सॉरी, यहाँ पर आपको 800 से 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं।
ये देखो 1000 पॉइंट कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपको 800 से 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं। तो अगर आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस दोगे तो ही मार्केट में आप बड़ा सा प्रॉफिट कर सकोगे। और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस देने का कारण ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी आपने, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, अगर यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया होगा, यहाँ पर आपने होल्ड किया होता, तो आप कभी भी यहाँ पर नया ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी पोजीशन आपकी क्रिएट है, आप पोजीशन में हो, तो आप यहाँ पर नई पोजीशन नहीं बना सकते थे। और इतना जो गैप आपको मिल रहा है बीच में प्रॉफिट का, वो आपको नहीं ले सकते थे। इसीलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस देना जरूरी है मार्केट को। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्लीज़ यहाँ पर आप अपनी लॉस बुक कर लीजिए और वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, तभी आप नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोच सकोगे। चलिए, ये तो हो गया शॉर्ट साइड। अब अगर कहीं पर मैं बाई साइड ट्रेड दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले ही कैंडल मार्केट ओपन होते ही 10 तारीख को पहले ही कैंडल ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका हाई भी अपनी कैंडल के लो को, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो ये भी अपनी अगली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती, तो ये सिग्नल कैंडल अब हमारी बन गई। अब हम तीसरी कैंडल की बात करें तो इसका हाई भी अपनी अगली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अब हमारी जो सिग्नल कैंडल है वो ये है अलर्ट कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल देखो तो इसने इस कैंडल के हाई को यहाँ से ब्रेक किया है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं हमारा ट्रेड कितना बनता है। यहाँ पर देखो, हमने बाई साइड पोजीशन बना रहे हैं क्योंकि इसने अपनी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी और इसका हाई भी इसके ऊपर टच नहीं कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब इसने अपनी अलर्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया है तो वहाँ से हम एक बाई साइड पोजीशन बनाएंगे जिसका स्टॉप लॉस हम अगली कैंडल के लो पर लगाएंगे। अब हमारा टारगेट 1:3 का होगा। तो यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो रहा है, या फिर हम हिट अचीव नहीं हो रहा है तो आगे जाओ। अब देखो, यहाँ पर हमें कितनी बड़ी मूव मिल रही है। अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं दोगे तो आप कभी भी इतने बड़े मूव कैच नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमें बड़े मूव कैच करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ही जरूरी है। अब कई लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मार्केट में बने रहे या फिर ट्रेडिंग करते हो तो आप ध्यान रखें कि किस तरह से हमें अपने स्टॉप लॉस यानी कि टारगेट को ट्रेल करना है। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे तो आप सीख जाओगे मार्केट में। लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, आप बाई साइड भी किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल ने अपने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है और इसका हाई भी अपनी मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है। तो ये कैंडल हमारे लिए हो गई अलर्ट कैंडल। अब बात करें नेक्स्ट कैंडल की, तो नेक्स्ट कैंडल ने अपनी अलर्ट कैंडल के हाई को यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हम एक बाई साइड पोजीशन बना सकते हैं। याद रहे, हमें हमारा स्टॉप लॉस, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो 40 से 50 पॉइंट्स का ही रखना है मैक्सिमम, और मिनिमम आपको उतना तो रखना ही है। और उससे छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि कई बार छोटी सी कैंडल बनती है तो आपको स्टॉप लॉस छोटा सा मिलता है, लेकिन तब आपको 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम एक ट्रेड लेते हैं। यहाँ से हमने मान लीजिए यहाँ पर अब बाई साइड पोजीशन बनाई, तो इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये बड़ा अगली कैंडल पर हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। अब देखते हैं हमारा टारगेट 1:3। तो यहाँ पर देखो 1:3 का रेशियो हमारा अचीव हो रहा है। हमें प्रॉफिट यहाँ पर बढ़िया सा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ सिखाया है। मिले, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा ट्रेड की यहाँ पर आशा नहीं रखनी है। आपको दिन में 2 से 3 ही ट्रेड मिलेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिन में 3 ट्रेड में लॉस चला जाता है तो आपको यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी है, क्योंकि हमारा रेशियो 1:3 का है। तो हम यहाँ पर सिर्फ दिन में 3 ट्रेड में ही लॉस हम अपनी सह सकते हैं। अगर 3 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दिन में,
तो आपको आज के दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप मार्केट चलता ही जा रहा है और यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट साइड ट्रेड बन रहा है और आपका स्टॉप लॉस 3 बार हिट हो गया, तो आपको यहाँ पर मार्केट को स्टॉप लॉस देकर मार्केट को क्लोज कर देना है। क्योंकि आज अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाए, आज मार्केट चल रहा है, एक ना एक दिन तो आज नहीं तो कल मार्केट वापस यहाँ से गिरेगा, तब आप बढ़िया सा प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इस तरह का प्रॉफिट आप अर्न कर सकोगे और तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ये डिसिप्लिन मार्केट में बहुत ही ज़रूरी है। 5 की EMA में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 5 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर एक बात फिक्स है कि आपको ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आपको दिन में 2 से 3 या फिर मैक्सिमम 4 से 5 ट्रेड ही मिलेंगे। तो आपको उस ट्रेड के लिए वेट करना है। क्लोजिंग कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। प्रॉपर क्लोज होने के बाद ही आप वहाँ से ट्रेड लें। अब बात करते हैं स्टॉक की। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक में वोलाटिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, आपको पूरे दिन में आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलता है। कई बार आप स्टॉक गलत चूज कर लेते हो जिसमें वोलाटिलिटी नहीं होती है। अब अगर स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जिसके न्यूज़ आ रहे हो, या फिर कई स्टॉक ऐसे जिसमें आज के दिन, कल के दिन या फिर लास्ट 2-3 दिन में अच्छी सी मूवमेंट आई हो। अगर इस तरह के स्टॉक में आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पर 2 से 3 ट्रेड दिन में मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़ आता है तो पहले तो स्टॉक चल रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद स्टॉक अचानक से गिरता है और यहाँ पर बढ़िया सी गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर आप 5 EMA की स्ट्रेटेजी की मदद से यहाँ पर आप देखोगे तो एग्जैक्ट हाई पर आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिलेगा। कहीं पर भी आप देखो तो मूविंग एवरेज में यहाँ पर भी देखो आप, तो एग्जैक्ट लो पर यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला है जिसमें आपको बढ़िया सा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी एक ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, अगर कहीं पर भी ट्रेंड चेंज होता है तो वहाँ पर आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है और वो भी अच्छा सा प्रॉफिट आपको देकर जाता है। आपकी दिन में जितने भी लॉस होगी वो सब कवर करके आपको एक बढ़िया सा प्रॉफिट देगा, अगर पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड आपके हाथ में लग गया तो। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक में सेम ऐसा ही होता है। न्यूज़ की वजह से पहले तो रिटेलर्स बाय कर लेते हैं और यहाँ पर जब ऑपरेटर्स का स्टॉप लॉस आता है तो वहाँ से शॉर्ट सेलिंग आती है हैवी में। तो यहाँ पर सारे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और ऑपरेटर्स यहाँ पर प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। लेकिन 5 EMA यहाँ पर आपको ट्रेड देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको ट्रेड मिला है तो आपको मान लीजिए 2-3, चलो आपको 2-3 ट्रेड में लॉस हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक भी ट्रेड ऐसा मिल गया जहाँ पर आपको इतनी बड़ी मूवमेंट कैच कर लिया आपने, तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और आप ओवरऑल भी प्रॉफिट में आ जाओगे। तो इस तरह के ट्रेड के लिए आपको डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सिंपल सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो भी स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो वो लोग भी सीख सके और समझ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।